दोस्तों, जब भारत के दुश्मन सोचते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की मिसाइल ताकत को डिकोड कर लिया है, तभी भारत ऐसा वार करता है जो उनके दिमाग को हिलाकर रख दे। हथियार का नाम वही रहता है, लेकिन ताकत हर टेस्ट के साथ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। यह है भारत की असली रणनीति, और अब भारत की अग्नि 5 मिसाइल इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। दुनिया को आधिकारिक लाइन यही पता है कि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, मगर यह तो फ्रंट पर लिखा हुआ बोर्ड है। असली दुकान तो अंदर है, जहां हर नए टेस्ट में रेंज और मार्क क्षमता को लगातार ऊपर खींचा जा रहा है। 7000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, और अब लेटेस्ट में हुए टेस्ट के बाद तमाम रिपोर्ट्स व सैन्य हलकों की चर्चाओं में यह सुर्खी कि यह मिसाइल अब आराम से 10,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। लेकिन भारत ने नाम नहीं बदला, क्योंकि नाम बदलते ही अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुला मौका मिल जाता बयान देने का, प्रेशर बनाने का, नए नियम थोपने का। भारत ने गेम ही उल्टा खेला। नाम वही रखा, अपग्रेड लगातार किए और दुश्मन को कंफ्यूज कर दिया। सोचिए, चीन जैसे देश के थिंक टैंक रोज हिसाब लगाते हैं कि अगली बार यह मिसाइल कितनी दूर जाएगी, किस एंगल से जाएगी, बूस्टर प्रोफाइल से जाएगी, और उसी कंफ्यूजन में उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। नाम वही, लेकिन डर नया। तो चलिए जानते हैं कि लेटेस्ट टेस्ट के बैलेट टेस्ट बदला है। सबसे पहले कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम यानी कि अग्नि 5 मिसाइल को कहीं भी कभी भी रोड मोबाइल लॉन्चर पर रखकर तुरंत ऑपरेट किया जा सकता है। कमांड मिला और अग्नि 5 तैयार। कोई अलग से असेंबली की भागदौड़ नहीं, कोई ओपन फील्ड में एक्सपोजर नहीं। दुश्मन की सैटेलाइट आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, और पलक झपकते ही आग का गोला आसमान को चीरता हुआ निकल जाता है। दूसरा, गाइडेंस और प्रेसीजन में जो धार आई है, वो अब सिर्फ लंबी दूरी की कहानी नहीं रही, बल्कि लंबी दूरी पर सटीक वॉर की कहानी बन चुकी है। तीसरा, फ्यूल ऑफ स्टेजिंग प्रोफाइल में जो सुधार हुए हैं, वह बर्न टाइम और ट्रेजेक्टरी को इस तरह ट्यून कर देते हैं कि मिसाइल का पूरा फ्लाइट एनवेलप दुश्मन के मिसाइल डिफेंस की कमजोरियों को निशाना बनाता है। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली चीज MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। एक मिसाइल, कई वॉरहेड और अलग अलग टारगेट पर एक साथ कहर। दुश्मन चाहे डिफेंस सिस्टम की कितनी भी परतें लगा दे, एक साथ आते कई वॉरहेड्स को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चीन की E2AD यानी कि एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल वाली स्ट्रेटजी कागजों में तो बहुत अच्छी लगती है, पर जब एक साथ कई वॉरहेड अलग अलग शहरों की तरफ उतरें तो उसके सारे कैलकुलेशन हवा में ही उड़ जाएंगे। अब पूछो कि भारत ने नाम क्यों नहीं बदला? क्योंकि जैसे ही अग्नि 6 या सूर्य का नाम आता, इंटरनेशनल बहस शुरू हो जाती। नए लेबल का मतलब नया राउंड ऑफ प्रेशर। भारत ने उसी बहस की हवा निकाल दी है। सबको लगता रहा कि यह वही पुरानी अग्नि 5 है, जबकि असल में यह मिसाइल अब एक ऐसे स्टेल्थ अपग्रेड मोड में चल रही है, जहां हर फ्लाइट प्रोफाइल, हर डाटा पॉइंट आगे के लिए एक सीक्रेट ब्रिक बनता जा रहा है। और हां, दुश्मन के लिए एक और सर दर्द कम नोटिस। हाई इंपैक्ट टेस्ट अनाउंसमेंट कम, शोर शराबा कम, मगर रिजल्ट इतना तेज कि सामने वाले के एनालिटिक्स टूल्स भी कंफ्यूज हो जाएं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि SFC यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड अब इसे डेमो नहीं मानती। यह रोजमर्रा के ऑपरेशन का हिस्सा बन चुका है। और दोस्तों, इसी को कहते हैं शांति की असली गारंटी, यानी कि डिटरेंस। जब दुश्मन को पता है कि नाम वही है, लेकिन असली धार अब उसके शहरों के ऊपर मंडरा रही है, तो वह दिमाग से ही पीछे हट जाता है। चीन का बीजिंग, शंघाई, शेंजन, पाकिस्तान के सैन्य ढांचे, और जरूरत पड़ी तो एशिया से बाहर के टारगेट। सबको यह समझ में आ गया है कि भारत अब वन सिटी वन मिसाइल की पुरानी थ्योरी से बहुत आगे निकल चुका है। यह है नई तस्वीर। एक मिसाइल, कई वॉरहेड, लंबी रेंज, हाई प्रेसिजन, कैनिस्टर लॉन्च, और सबसे ऊपर नाम वही। दोस्तों, इस खेल की सबसे प्यारी बात यह है कि दुश्मन को कभी भी पूरी तस्वीर नहीं मिलती। उसे बस इतना दिखता है कि भारत शांत है, पर वास्तव में भारत हर टेस्ट में
एक स्क्रू और कस देता है, एक पैरामीटर और आगे खिसका देता है, एक खतरनाक लेयर और सॉफ्टवेयर जोड़ बस देता है। और जब एंगेजमेंट की घड़ी आएगी तो यह सारी लेयर एक साथ खुलेंगी और सामने वाले की हर परत का हिसाब हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप के लिए यह स्ट्रेटजी भी सरल दर्द बन गई है। वे जानते हैं कि ताकत बढ़ रही है, मगर नाम ना बदलने की वजह से उनके पास खुलकर प्रेशर बनाने का इशू ही नहीं बचता। अब बात करते हैं उस नैरेटिव की जो सीधे दिल में उतर जाता है। आखिर क्यों भारत मिसाइल को अग्नि 6 या सूर्य जैसा नया लेबल देने की किसी हड़बड़ी में नहीं है? दोस्तों, नाम बदलना मतलब दुनिया को खुलकर बताना कि एक नई क्लास आ गई है और फिर शुरू हो जाता है वही पुराना खेल। टिप्पणियां, बयान, मीटिंग, कूटनीतिक दबाव, अलग अलग मंचों से सीख देने की कोशिश। भारत ने इस बार उसी खेल को उल्टा कर दिया। कहा, तुम नाम में ही उलझे रहो, हम काम से रिजल्ट देंगे, और वही हुआ भी। हर नए फ्लाइट टेस्ट ने दुश्मन के दिमाग में एक नई डीप लाइन खींच दी है। कभी बर्न प्रोफाइल ऐसा कि रडार सिग्नेचर कम, कभी ट्रेजेक्टरी ऐसा कि इंटरसेप्टर की विंडो छोटी, कभी मिड कोर्स में ऐसा सरप्राइज की रिएक्शन टाइम घटकर सांस भर की रह जाए। और जब बात MIRV पर आती है तो कहानी और खतरनाक हो जाती है। एक बसावट नहीं, कई बसावटें, एक शील्ड नहीं, कई शील्ड तोड़ने वाला वार, एक शहर नहीं, कई अहम ठिकानों पर एक साथ प्रहार। यही तो वो पल है जहां चीन की A to AD की पूरी ज्यामिति ही बिखर जाती है। सोचिए, जब उसके कमांड सेंटर को यह तक पता ना हो कि कितने वॉरहेड किस दिशा में उतर रहे हैं, तो उसके काउंटर मेजर्स का हिसाब कैसे बैठेगा? दोस्तों, 5 का कनेस्टराइज्ड फॉर्मेट इस पूरे गेम का मास्टर स्ट्रोक है। कहीं भी कभी भी कम, सिग्नेचर में हाई रेडीनेस के साथ। दुश्मन अगर समझ भी ले कि भारत तैयार है, तो भी उसे पता ही नहीं चलेगा कि लॉन्च प्लेटफॉर्म किस लोकेशन पर है, किस रोड नेटवर्क से शिफ्ट हुआ, किस जंगल के कवर में छिपा है। जैसे ही आर्डर मिला, साफ आसमान को चीरता हुआ आग का तीर निकला, और उसका मिड कोर्स साइंस, उसका टर्मिनल डव, उसकी टारगेटिंग लॉजिक दुश्मन की हर लेयर को काटती चली गई। यह सब करते हुए भारत ने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया है। रिस्पॉन्सिबल पावर, शांतित मगर लोहे की मुट्ठी। MTCR जैसे फ्रेमवर्क की गरिमा को रखते हुए भी भारत ने खुद को कमजोर नहीं रहने दिया है। और हां, जो लोग पूछते हैं कि क्या सच में रेंज 10,000 किलोमीटर तक पहुंची है, दोस्तों, आधिकारिक लाइन अभी भी 5,000 से ज्यादा है, मगर ऑपरेशनल प्लानिंग हमेशा ओपन बुक के हिसाब से नहीं होती। रेंज को कम करके बताना खुद एक स्ट्रेटजी है, ताकि दुश्मन सटीक कैलकुलेशन ना बैठा पाए। यह भी याद रखिए कि रेंज सिर्फ दूरी का सवाल नहीं, पेलॉट प्रोफाइल, फ्लाइट पाथ, बूस्टर मैनेजमेंट, टर्मिनल इवेज और वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन का संयुक्त खेल है। भारत ने इसी संयुक्त खेल में महारत हासिल की है। अब सवाल अमेरिका और पश्चिम पर क्यों वो दबाव नहीं बना पाते? जवाब आसान है, क्योंकि भारत ने नया लेबल ही नहीं दिया। अग्नि 5 पहले से डिक्लेयर सिस्टम है, उसी के अपग्रेड, उसी के फाइन ट्यून, उसी के ऑपरेशनल प्रैक्टिस। बाहर से देखने वाले कहें, ओ फिर वही मिसाइल, मगर अंदर की दुनिया जानती है कि यह वही अब वही नहीं रही। और जब चीन जैसे देशों को यह एहसास होता है कि नाम से सच नहीं पकड़ा जा सकता, तो उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में एक परमानेंट शक घुस जाता है। कब, कहां, कितनी दूर और कितने वॉरहेड? यह 4 सवाल उनके हर मीटिंग रूम में गूंजते हैं, और इसी गूंज में भारत की डिटरेंस सबसे ऊंची आवाज बनकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, भारत ने जो रास्ता चुना है वह शांति का भी है और ताकत का भी। शांति तब टिकती है जब दुश्मन को पता हो कि पहली गलती आखिरी हो सकती है। और यह बात आज सबसे जोर से किसके जरिए समझ आती है? अग्नि 5 के जरिए। नाम बदले बिना बिन शोर के लगातार अपग्रेड के साथ यह मिसाइल अब भारत की ढाल भी है, और जरूरत पड़ी तो तलवार भी। चीन और पाकिस्तान की आंखों में डर की परछाई इसलिए दिखती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हद पार हुई तो जवाब उस लेवल पर मिलेगा जिसकी उन्होंने उम्मीद तक नहीं की होगी।